श्रीलंका में दिहाइयों की बदतरीन दहशतगर्दी। कोलंबो समेत 4 शहरों में ईस्टर तकरीबात पर बम हमले। 3 गिरजाघरों और मुख्तलिफ होटलों समेत 8 मकामात पर धमाके। 207 अफराद हलाक, 450 से जायद जख्मी। अमरीका, बरतानिया और हॉलैंड के शहरी भी शामिल। श्रीलंका में 2 रोजा सोग, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। तमाम तालीमी इदारे बंद। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। हर इंतहा पसंद ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेंगे, हुकूमत का ऐलान। अफवाहें रोकने के लिए फेसबुक और ट्विटर को बंद कर दिया गया। धमाकों के जख्मियों में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। गम की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े हैं। इमरान खान का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम से राब्ता। हलाक अफराद की शनाख्त के लिए फॉरेंसिक टीम भेजने का ऐलान। कोलंबो में धमाकों पर आलमी बरादरी भी गम में मुब्तला। सदर ट्रंप का इजहार ताज़ियत, श्रीलंका को मदद की पेशकश। पुतिन और दीगर आलमी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्दों का राबतों के लिए सोशल मीडिया का सहारा। अब भी अफगानिस्तान की सिम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। नेक्टा रिपोर्ट में इंकशाफ। इंटरनेट राबते चेक करना मुश्किल, कानून में सुकम दूर करने पर भी जोर। 6,000 से ये 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे जो इन्होंने किया है। हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है, लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से करे मुल्क लूटते हुए, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान से दुश्मन जैसा सलूक किया। बहुत कुछ सामने आ गया। जेल के खौफ से हुकूमत गिराने की मुहिम शुरू कर दी। फजलुर रहमान रोंदू खिलाड़ी करार। मुखालिफिन को कर्ज खत्म और 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर दिखाने का आज़म। इमरान खान का क्वेटा में खिताब। फजलुर रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। इमरान साहब, आपकी हुकूमत खड़ी कब थी जो कोई गिराएगा? 9 माह में अवाम का एक भी मसला हल नहीं हो सका। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। जो लोग कौमी हुकूमत का मुतालबा करते रहते हैं वही बना रहे हैं। लिहाजा जब ये कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी तो फिर नारा बुलंद हो जाएगा, अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा। ये कहाँ कामयाब हुए असद उमर साहब, वो बताएं। किस चीज की कीमतों में उन्होंने कमी लाई? आसार लग रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ बगावत है। वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का उठा लिया। वजीर आजम भी हमारा ले आए, फिर मसाइल हल होंगे। हम पर तनकीद करने पर आप माफी मांगे। आपकी हुकूमत में सर दर्द की गोली तक नहीं मिलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मौला बख्श चांडियो की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी अब भुट्टो की जमात नहीं, जर की गुलाम बन चुकी। करप्शन से ताल्लुक ना तोड़ा तो सिंध से भी फारिग हो जाएगी। फिरदौस आशिकाबान का मौला बख्श चांडियो को करारा जवाब। इतराफ करो कि मैं नाकाम वजीर आजम हूँ। मैं वजारत दाखिला नहीं चला सका। इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस नाकामी का इतराफ करते हुए इमरान खान भी मुस्ताफी हो जाए। नाकाम वज़रा की फहरिस्त में वजीर दाखिला के तौर पर खुद वजीर आजम भी शामिल। नाकामी का एतराफ करते हुए इमरान खान भी इस्तीफा देकर घर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का जमरूद में जलसे से खिताब। वजीर आजम ने टास्क नहीं दिया। अपने तौर पर असद उमर को मनाने कराची जाऊंगा। वजीर आला पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा। शेख रशीद की खरी खरी बातें।
मुशीर खजाना की जेर सदारत इजलास टैक्स एमनेस्टी स्कीम का जायजा लिया गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की FBR को स्कीम आसान बनाने की हिदायत। कसूर के बगैर सजा, डॉलर कयामत बनकर गिरा। अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं, दुख हुआ, नाअहली का इल्जाम लग गया। साबिक वजीर सेहत आमिर कयानी भी बोल पड़े। सर ये उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता। मैं तो कुछ साजिशों माजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। असद उमर की जद्दोजहद काबिल कदर, पार्टी में बड़ा मकाम। जहांगीर खान तरीन ने खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया पर हमारे इख्तलाफात का जिक्र बंद करो, खिलाड़ियों को हिदायत। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान, मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाजिरी के बाद तेहरान रवाना। सतह पर मुज़ाकरात और कई समझौतों पर दस्तखत शेड्यूल। साने और माड़ा में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देंगे। जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त। नैब सखर ने भुट्टो हाउस के सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम नदीम आसिफ अली जरदारी का करीबी साथी जाली अकाउंट से लाखों रुपए वसूल करता रहा। भुट्टो हाउस ने छापे की तरदीद कर दी। नवीद भिंडर चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात। वजीर ज़राअत पंजाब के बरादर निस्बती को नवाजा गया। मुखालिफिन का इल्जाम, नामजदगी सियासी क़यादत का फैसला, पसंद नापसंद या रिश्तेदारी का अमल दखल नहीं है। नोमान लंगड़ियाल की वजाहत। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से शीर खार के कत्ल की तहकीकात। CTD ने चारों एहलकारों को तहवील में ले लिया। बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने का फैसला। वाक़े के मकाम से मिला खौल एहलकार के हथियार से मैच कर गया। हुकाम की तस्दीक। कराची में नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने के केस में पेशरफ्त। गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के एडमिन इंचार्ज समेत मजीद 2 मुलाजिमीन जेर हिरासत। नामजद अमला नौकरियों से फारिग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्ताफी। लाहौर भाटी गेट में छत गिरने से जाम बहक, 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। छुट्टियां करने पर डंडों से पिटाई। लाहौर के इलाके काहना में कारी का 2 तालिब इल्मों पर तशद्दुद। वालदैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे शोहर ने दूसरी शादी की है। मुझे भी कोई डिवोर्स का नोटिस नहीं भेजा, मेरे से इजाज़त नहीं ली और मैं इसी सिलसिले में कल वहाँ गई हूँ। हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी की। गुजरावाला में पहली बीवी मैरिज हॉल जा पहुंची। झगड़ा होने पर ससुरालियों ने पीट डाला। लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंध गवर्नमेंट जिस दिन कह दे कि हमारे पास ये डिज़ाइनिंग और इसकी फिजिबिलिटी हो गई है, जो इलाका खाली रह गया हम सिंध हुकूमत को खाली करा देंगे। अगर कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ताखीर है, आए, मैं आपके साथ काम करता हूँ, थैंक्स भी कर रहा हूँ, आए तो सही। अवाम की सहूलत के नाम पर सियासत का खेल। कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावुजात खत्म करने का मिशन 4 माह के बाद भी अधूरा। रिहायशी इमारतों के 22,000 मकीनों का मुस्तकबिल क्या होगा, बताने वाला कोई नहीं। अवाम मायूस। ट्रेन तो ये ऐसे ही बस एक बातें हैं जो चल रही, खाना पूरी वाली बात है। ट्रेन का हमें तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। ये रेलवे के हवाले से भी यही है, इनके पास पैसा पहुंच रहा है, ये चुप करके बैठे हुए। मीडिया में कुछ और बयान देते हैं, आगे पीछे कुछ और बयान देते हैं। हुकूमत के आदमी
रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये काम होना चाहिए मगर नहीं चाहते। उसकी हालत बहुत ख़राब है। पूरा हॉस्पिटल कॉर्डन में किसी से मिलने नहीं देते। हम 3 बहनें हैं, हमारा एक ही भाई है, हमारा एक ही मायके है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत इंतहाई ख़राब, दिल्ली जेल से अस्पताल मुंतकिल। भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए, बहनों का मुतालबा। अहलिया का भी भारत जाने का ऐलान। मैं दाता दरबार भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी, मैं दुआ करूंगी अपने शौहर के लिए और आप सब लोग मेरा साथ दें इस वक्त। यासीन मलिक के साथ गैर इंसानी सलूक नाकाबिले कबूल। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा दुनिया भर में नफरत की अलामत बन चुका है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कश्मीर कमेटी बनाने का मुतालिबा। ईस्टर पर पाकिस्तान में तकरीबात, गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, तफरीगाहों पर रश। वजीर आजम की जानिब से मसीह बरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद। अखबार बिजनेस रिकॉर्डर को नोटिस जारी किया गया है, माजरत का मुतालबा किया गया है और जराये के मुताबिक माजरत ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGISPR की बैरूनी मुल्क सियासी मुलाकात की खबर भी झूठी है, तो इस पर माजरत का मुतालबा किया गया है। आर्मी चीफ चौधरी निसार की मुलाकात की ये झूठी खबर, और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो माजरत का मुतालबा किया गया है और अगर माजरत ना की गई तो कानूनी चाराजोई जो है वो की जाएगी। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सियासी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, उस हवाले से इस किस्म की खबर जो है वो ये समझा जा रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो फैलाने के मुतरादिफ है, जिसमें मजीद जो है सिचुएशन जो मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल जो है वो मजीद खराब हो सकती है। इसी हवाले से जो है और DGISI की बैरून मुल्क सियासी मुलाकातों के हवाले से भी जो झूठी खबरें जो है वो इशाअत की गई है और उसके हवाले से भी एक तरदीद जो है वो जारी की गई है। बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो इस किस्म की जो सारी खबरें हैं वो जो इस वक्त एक अलाइनमेंट है जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप 1 पेज में है, उसको खराब करने के हवाले से भी इस सारे मामले को देखा जा रहा है। और उसकी साथ सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जिसको इसके पेश नजर रखा जा रहा है वो ये है कि मुल्क के अंदर जो है सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से इस किस्म की खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं ताकि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो। इस वक्त जो सूरत हाल है और जो हालिया कैबिनेट में तब्दीलियाँ और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप के मुसलसल बयानात आ रहे हैं, खुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान का जो बयान है उस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई जो है वो सीरियस सिचुएशन है इस वक्त जिससे मुल्क गुजर रहा है। तो उस हवाले से इस खबर के ऊपर बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इसकी जो है वो माजरत शाया की जाए। अगर माजरत शाया नहीं की जाती तो उसके साथ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, माजरत का मुतालबा किया गया है। यहाँ से तो रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी निसार के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? जी अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन वो माजी के अंदर भी अब जब से वो नून लीग से जो है वो नाराज होकर अलहदा हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक भी उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात अब तक सामने नहीं आई जिससे ये नजर आ रहा हो कि वो कोई जो है वो पावर कॉरिडोर में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गुर्बत जो है उनकी आती चली जा रही है। इस हवाले से किसी किस्म के कोई मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं किए जा रहे, ना ही कोई इस हवाले से किया जा रहा है। जो भी फैसले हैं वो हुकूमत कर रही है मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से। दोनों मिलिट्री और सिविल लीडरशिप जो है वो एक फोरम पर बैठ के जो कि कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये किस्म की खबरें जो है वो यकीनन जो है मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको बढ़ाने के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।
और आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब श्रीलंका में ईस्टर पर कोलंबो समेत 4 शहरों में 3 गिरजाघरों और होटलों समेत 8 मकामात पर बम हमलों में 35 गैर मुल्कियों समेत 207 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि 450 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जिसके बाद मुल्क में हुकाम ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और 2 रोजा शोक का ऐलान भी कर दिया गया है और कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हलाक किया गया है, जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्तानिया में श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने इन धमाकों को खुदकुश हमला करार दे दिया है। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका लहू लहू, मजहबी त्यौहार मनाने वालों पर कयामत टूट पड़ी। कोलंबो समेत 4 शहरों में 3 गिरजाघरों, मुख्तलिफ होटल समेत 8 मकामात पर बम धमाके। गैर मुल्कियों समेत 200 से जायद मासूम अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। मरने वालों में अमरीका, बरतानिया, तुर्की समेत कई ममालिक के बाशिंदे भी शामिल हैं। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। श्रीलंका में बदतरीन दहशतगर्दी के दौरान 3 शहरों कोचिदे, कोटोपिटा और बिटिकोला में 3 गिरजाघर यके बाद दीगरे धमाकों से गूंज उठे। धमाके उस वक्त हुए जब गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी थी। इसी दौरान दारुल हुकूमत कोलंबो भी खौफनाक धमाकों से लरज उठा। दहशतगर्दों ने कोलंबो में 3 होटल्स दी शंग्रीला, सिनेमन ग्रैंड और किंग्सबरी को निशाना बनाया। धमाकों के बाद भगदड़ मच गई और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस, रेस्क्यू हुकाम और शहरियों ने हलाक होने वालों और जख्मियों को निकाला। धमाकों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गलत इत्तलाआत की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। दारुल हुकूमत कोलंबो में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंकन हुकाम ने एक छापे के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हलाक जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया है। खबर आपको दें, श्रीलंका में खुदकुश हमलों के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। कोलंबो में मशकूक घर पर छापे के दौरान भी 2 धमाके हुए और धमाकों की जद में आकर 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। तो ईस्टर की खुशियां मनाने वालों की खुशियों पर जो है वार किया गया। श्रीलंका में खुदकुश हमलों के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ तो कोलंबो में मशकूक घर पर छापे के दौरान भी 2 धमाके हुए और धमाके की जद में आकर 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। कोलंबो धमाकों में 3 खवातीन समेत 4 पाकिस्तानी भी जख्मी हो गए। वजीर आजम ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम रनिल विक्रमसिंघे को फोन करके हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। लहू लहू कोलंबो के गिरजाघरों में होने वाले धमाकों में 3 खवातीन समेत 4 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की भी इत्तला। जख्मी खवातीन कोलंबो के होटल में मुकीम थीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 3 मामूली जख्मियों को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है सूरत हाल पर पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुसलसल राब्ता है। श्रीलंका में मुकीम पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पाकिस्तान ने कोलंबो धमाकों की शदीद मुजम्मत की है। वजीर आजम इमरान खान ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान दुख की घड़ी में श्रीलंका के साथ है। शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंका के वजीर आजम रनिल विक्रमसिंघे से टेलीफोनिक राब्ता किया और कोलंबो हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे। हलाक शुदगान की शनाख्त के लिए ताउन की दरखास्त पर महकमे सेहत पंजाब ने फॉरेंसिक टीम श्रीलंका भेजने का फैसला किया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने 3 रुकनी फॉरेंसिक टीम तश्कील दे दी है। शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, चौधरी शुजात ने धमाकों की मुजम्मत करते हुए कहा कि उनकी हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं। कोलंबो में होने वाले धमाकों पर आलमी बरादरी गम में मुब्तला है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ताज़ियत का इजहार किया है और साथ ही श्रीलंका को मदद की पेशकश की है। रूस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहों ने भी अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ साथ यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन ने भी धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
दहशतगर्दों को राबतों के लिए सोशल मीडिया का सहारा है और अब भी अफगान सिम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। नेक्टा रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आ चुका है। जिस रिपोर्ट के मुताबिक इदारे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं और नेक्टा का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम नागुज़ीर करार देने का एक मुतालबा भी सामने आया है ताकि ये जो सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है गलत तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है ताकि उसको रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान, मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़री, वजीर आज़म की मशहद में आला हुकाम से मुलाकातें। इमरान खान मशहद से तेहरान रवाना हुए। आपको इस दौरे से मुतालिक बताएं, वजीर आज़म इमरान खान दौरा ईरान पर हैं, मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़री दी और वजीर आज़म ने मशहद में आला हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिसके बाद इमरान खान मशहद से तेहरान रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत भी होना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क का कर्ज उतारने और मुखालफिन को 50 लाख घर से ज़्यादा घर बनाकर दिखाने के अज़्म का इजहार किया है। क्वेटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ने पैसा लूट कर बाहर भेज दिया। फजल रहमान इस रोंदू टाइप खिलाड़ी की तरह हैं जो विकेटें लेकर भाग जाता है। ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नहीं बन सकते, इंशाअल्लाह 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। अगर मैं पुरानी बातें ना करूं तो मेरा मुआवजा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मैं बेहतर मुल्क छोड़ के गया हूं। जब आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के कर्जे क्या थे 2018 में और इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत 4-5 साल के बाद जाएगी तो जब आप देखेंगे कि क्या हम कर्जे कम करके गए या ज्यादा करके गए। 6,000 से ये 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। कोई दुश्मन ना ये करे। तो मसला हमारा ये है कि जब तक हम कर्जे और इंशाल्लाह ये उतर जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उतर जाएंगे। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। मैंने भी 7 दिन जेल में गुजारे हैं, कोई बड़ा डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया, असेंबलियों में नजर आते थे। हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है कि लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने वही उसी तरह पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया। हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। फजल रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा होता था कि एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेला ना तुम खेलोगे। जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। मैं आज बड़ा खुश हूं कि हमने 1,10,000 घरों का बलूचिस्तान में हमने अनाउंस किया। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बतौर वज़ीर दाखिला इमरान खान खुद भी नाकाम हो चुके हैं। खजाना और पेट्रोलियम की तरह अब उन्होंने अपनी वजारत भी छोड़ दी है, इसलिए वो नाकामी का एतराफ़ करते हुए वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। वो जमरूद में जलसे से खिताब कर रहे थे। अब अगर वजीर खजाना नाकाम है, अगर वजीर पेट्रोलियम नाकाम है, अगर दूसरे वज़रा नाकाम हैं, अगर वजीर इत्तलाआत नाकाम है, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। इसी नाकामी की लिस्ट में, इसी नाकामी की फहरिस्त में खुद इमरान खान भी है। उसके पास वजारत दाखिला था और इसी नाकामी की लिस्ट में उसने अपनी वजारत दाखिला भी छोड़ दी है। अगर वजारत दाखिला का कलमदान आपके पास था और दूसरे वज़रा की नाकामियों की फहरिस्त में आपने भी अपना कलम।
और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि आपने वजीर खजाना तो पीपल्स पार्टी का उठा लिया, वजीर आजम भी हमारा ले जाएं। इस हुकूमत में तो सरदर्द की गोली तक नहीं मिलती। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत बनी तो अलविदा इमरान खान की आवाजें लगेंगी। जो लोग कौमी हुकूमत का मुतालबा करते रहते हैं वही बना रहे हैं। बिल्आखिर इसकी शक्ल कौमी हुकूमत वाली होगी, लेकिन उसके लिए बड़ी शर्त जो है वो वजीर आज़म का गैर जानिबदार होना है। लिहाजा जब ये कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी तो फिर नारा बुलंद हो जाएगा, अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि खान साहब आपकी हुकूमत खड़ी कब हुई थी जो कोई गिराएगा। कान खोल कर सुन लें कि हुकूमत इस काबिल नहीं कि इसे गिराया जाए। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब आप क्यों हर रोज हारे हुए शख्स जैसी तकरीर करते हैं। खाली बर्तन सिर्फ और सिर्फ शोर मचा सकता है। नालायकी की वजह से आपकी हुकूमत कभी खड़ी नहीं हो सकती। चोर चोर डाकू डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार और घर चाहिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स।